से बाहर तुम्हारा फोन है। किसका है अम्मी? किसी अरीशा का है। अच्छा नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, बस आपकी याद आई तो सोचा कॉल कर लूं। थैंक यू। शुक्रिया, कैसा सवाल आप ही। आपसे तो अपनाइयत वाला रिश्ता है। तुम बहुत अच्छी हो, उसी तरह तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। ये तो आपका प्यार है। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आ सकती हो। वैसे भी आजकल मैं घर पे ही हूँ। जी, भाई ने मुझे बताया था। कब आओगी? आज ही शाम में। मोस्ट वेलकम। आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें। हाँ, मैं लोकेशन भेज दूंगी, लेकिन हमारा इलाका आप लोगों के घर से बहुत दूर है। तो पता नहीं पहले कभी आई हो या नहीं, लेकिन तुम आ जाओगी क्या? अरे कराची के अंदर ही है ना, तो बस एड्रेस सेंड कर दे, ड्राइवर ले आएगा। मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। इसमें पूछने की क्या बात है शगुफ्ता। इस घर में हमेशा दोपहर के टाइम पे लाइट खाना बनता रहा है, दाल सब्जी। बहुत हो गए शाही खाने। भाई भाभी मेहमान नहीं है, बहुत हो गई मेहमानदारी। मगर बेगम साहबा, आपके भाई भाभी तो दाल सब्जी खाना पसंद भी नहीं करते। रोजाना मैं कबाब फ्राई करती हूँ और मुझे जल्दी जल्दी चिकन फ्राई करनी पड़ती है। दाल सब्जी नहीं खाते? जी, 1 हफ्ते के कबाब बनाए थे, 2 दिन में खत्म हो गए। हर दूसरे दिन चिकन मंगाती हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगी उनको, लेकिन हमारे घर का जो रूटीन है वही रहना चाहिए। दाल सब्जी पकती थी तो वही बननी चाहिए। बस अब तुम चलो। जी बेगम साहबा। अम्मी, अम्मी मैंने एड्रेस ले लिया और मैंने 5 बजे का टाइम भी दे दिया। ठीक हो गया। ड्राइवर से कह दो कि वो 5 बजे गायब ना हो जाए, उसे आदत है इस तरह की हरकतें करने की। और तुम भी टाइम पर रेडी रहना। ओके। जाने की तैयारी हो रही है? मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी। ये भी चली जाएगी तो फिर मैं अकेले जा नहीं सकूंगी। ये तो आप बहुत अच्छा कह रही हैं अम्मी। अरीशा, अम्मी के साथ जाकर खूब शॉपिंग करवाओ अम्मी को। और ये मेरा कार्ड ये रखो। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। है ना जरूरत अम्मी। मैं चाहता हूं कि आप इस अकाउंट से अपनी जरूरत की हर शय खरीद लें, ताकि इस अकाउंट में भी बरकत हो। और अगर इससे थोड़ी सी शॉपिंग मैं भी कर लूं तो? हाँ जरूर, अम्मा और बहन के लिए तो जान हाजिर है। खुश रहो आप। मैं चलता हूँ। अल्लाह ने कर। तुम आखिर कब बात करोगे अपनी अम्मी से? बेबी, मैंने बात की है अम्मी से। तो लेकर क्यों नहीं आते उन्हें मेरे घर पर? तुम्हें बताया तो है मैंने, अम्मी भैया के लिए लड़की ढूंढ रही है। जब तक उनकी बात कहीं फिक्स नहीं हो जाती, वो कैसे मेरे लिए तुम्हारी तरफ आ सकती है? अगर तुम्हारे भैया के लिए 5 साल तक लड़की नहीं मिली तो क्या मैं 5 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी? इम्पॉसिबल। ये कैसी बात है? क्यों नहीं होगी 5 साल तक? तुमने देखा नहीं है भैया को? इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, वेल एजुकेटेड है, अच्छा बिजनेस है, तो कोई भी लड़की मिल जाएगी उन्हें तो। एक बात बताओ, क्या इस बिजनेस के मालिक तुम्हारे भैया हैं? अभी तो वही है, क्योंकि वो रन कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस हमारे पापा का, तो इवेंचुअली हम सब में बराबर का हिस्सा हो। थैंक गॉड। मैं तो डर गई थी, क्योंकि मेरी मॉम कभी किसी ऐसे लड़के से मेरी शादी नहीं कराएंगी जिसके पास ना कोई बिजनेस हो ना कोई प्रॉपर्टी। डोंट वरी बेबी, हमारे पास इस बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ क्लिफ्टन में 4 बेंगलोज हैं, और अम्मी कह रही थी अपनी हर औलाद को एक बेंगलो दे देंगी। ग्रेट। तो फिर शादी के बाद हम अलग बैंगलोर में शिफ्ट हो जाएंगे। परफेक्ट। बेटा, वो अकेली आ रही है या ईसा के साथ? अभी अकेली ही आ रही होगी। ईसा के साथ आती तो मुझसे एड्रेस तो ना पूछती। हाँ ये तो है। बेटा, मैंने शामी कबाब बनाए हैं,
और दही बड़े। तुम ऐसा करो, सैंडविच बना लो। मैं सोच रही हूँ पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है ना। जैसे ही सनमत आता है फिर उसको कहती है सामान ला दे। जी आप ही, आप बुला रही थी मुझे? अच्छा सनमत, मुझे ना पास्ते का सारा सामान ला दो। आप पास्ता बना रही हैं? थैंक गॉड, मेरा इतना दिल कर रहा था पास्ता खाने का, आपने मेरे दिल की बात सुन ली। लेकिन आज मैं पास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना रही, किसी और के लिए बनाऊंगी। किसी और के लिए? हाँ बेटा, वो ईसा की बहन अरीशा आ रही है। अरीशा आ रही है? चले फिर आप अरीशा के लिए बना लें, इसी बहाने मैं भी खा लूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ बनाया नहीं है। हमेशा जब भी तुमने कहा मैंने बना कर दिया है। पहले तो कभी नहीं बना के दिया आपने, खराब कर रहे हो। तमीज, तुम भी खा लेना। मैं लेके आता हूँ। हाँ ओके। ड्राइवर से कहो कि जो कुछ लिखा है वो सब ले ले, और जिस तरह पैकिंग मैंने उसे समझाई है उसी तरह ही चीजें पैक करवाए। ठीक है, ये पैसे। और हाँ, उसे ये भी कहो कि 4 बजे तक निकलूंगी मैं, उससे पहले आ जाए। जी हो जाएगा। आपा, कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? अरीशा की दोस्त की मंगनी है, वहां जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। आपा, आप अपने घर में कब शादियां ने बजवाएंगी? मतलब? अब मतलब ये कि ईसा की अब उम्र हो गई है शादी की, कब बहू लाएंगे अपनी? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, तो लड़की पसंद कर ली आपने? ईसा के लिए ढूंढ ली है, आरएस के लिए ढूंढ ली है। अच्छा, लेकिन आपा ध्यान रखिएगा, देखभाल के लड़की पसंद कीजिएगा कि भाई आजकल पता नहीं कि छोटी जात वाले लोग महलों में आकर बैठ गए। और ये मुझे तुमसे अकल लेने की जरूरत है ना? नाराज ना हो आपा, मेरा कहने का मतलब है कि बाहर की लड़की लाना किसी खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कैसी लड़की हो, मैं तो आपको कहती हूँ कि खानदान की ही कोई लड़की पसंद कर ले आरएस के लिए। आरएस के? मेरे खानदान से? मेरे खानदान में आरएस के जोड़ की कोई लड़की है? मेरी बेटी को 20,000 का और लाइए लाख रुपए का जोड़ा। किन सोचों में हो? वो आपा, मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे कब इस काबिल होंगे कि मैं भी उनकी शादियां कर। तुमने अपने बच्चों को इस काबिल छोड़ा है? ना तालीम दी ना तरबियत। बेटी को देखा है, हर वक्त फोन में घुसी रहती है, और वो तुम्हारा बेटा आवारागर्द शकील। जब देखो अरबाज से या तो गाड़ी मांगता रहता है या फिर बाइक मांगता रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत अच्छी तरबियत की है ना इन्होंने। अरबाज को देखा, सारा वक्त आवारागर्दी करता रहता है, और ये आरिफ सारा दिन लड़कियों के साथ फोन पे लगा रहता है, जैसे मैं कुछ नहीं जानती।